नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मेरा भारत में आपका हार्दिक स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। भारत और अमेरिका दो महाशक्तियाँ, दो बड़े लोकतंत्र और दो सबसे बड़े आर्थिक साझेदार। लेकिन पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच छिड़ी है एक टैरिफ जंग, जिसमें न तो कोई साफ विजेता है और न ही कोई हार मानने को तैयार। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार को पूरी तरह अमेरिका के लिए खोल दे, जबकि भारत अपने उद्योगों और किसानों की सुरक्षा को लेकर बेहद सख्त है। इस बीच बढ़ते टैरिफ, व्यापारिक बाधाएं, राजनीतिक दबाव ने हालात को और भी तनावपूर्ण बना दिया है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस टैरिफ वार को शांत कर पाएंगे? क्या वे अमेरिका के साथ कोई ऐसा समझौता कर पाएंगे जिससे भारत के उद्योग, किसानों और आम जनता को भी फायदा हो और वैश्विक स्तर पर भारत की साख बनी रहे? इस वीडियो में आज के हम जानेंगे कि इंडो यूएस ट्रेड वार की असली वजह क्या हैं, दोनों देशों की मांगें क्या हैं और कहां अड़चनें आई हुई हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मोदी जी बाइडेन के साथ मिलकर इस टैरिफ जंग का कोई समाधान निकाल पाएंगे। दोस्तों, ये टैरिफ जंग केवल भारत और अमेरिका का मामला नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि यह जंग भारत के भविष्य और आपकी जेब तक को कैसे प्रभावित करने वाली है। अगस्त 2025 में ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50% तक की भारी टैरिफ लागू कर दी है। पहले 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और फिर रूस से तेल खरीदने को लेकर के 25% अतिरिक्त पेनल्टी। इस कदम ने भारत अमेरिका संबंधों में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। यह व्यापारिक संघर्ष सिर्फ सामान की सीमा और शुल्क तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह दोनों देशों की आर्थिक, राजनयिक और रणनीतिक दिशा के लिए निर्णायक साबित होने वाला है। तो आइए विस्तार से देखें कि ये टैरिफ कैसे लागू हुए और इनके असर और मोदी सरकार की प्रतिक्रिया कैसी रही। दो तरफा व्यापार का स्वरूप। 2024 में भारत से अमेरिका को माल निर्यात लगभग 87.3 अरब डॉलर था, जबकि कुल व्यापार 128.9 अरब डॉलर का हुआ, जिसमें भारत का व्यापार घाटा लगभग 45.8 अरब डॉलर का रहा। यह कुल व्यापार वैश्विक व्यवस्था में दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक जुड़ाव को दर्शाता है। टैरिफ का ऐतिहासिक क्रम और विस्तार। 7 अगस्त 2025 को ट्रंप प्रशासन ने 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया। व्यापार समझौते में विफलता के बाद लागू किया गया। 27 अगस्त 2025 को 25% अतिरिक्त टैरिफ पेनल्टी के तौर पर लगाया गया, क्योंकि भारत ने रूस से तेल खरीद को लेकर 50% मिलाकर कुल टैरिफ लगा दिया गया है। आंकड़े क्या बताते हैं और इसका असर दोनों देशों के संबंधों पर किस प्रकार का रहने वाला है। भारत का अमेरिका को निर्यात 2023-24 में लगभग 118 बिलियन डॉलर का था। भारत का अमेरिका से आयात 2023-24 में लगभग 73 बिलियन डॉलर का रहा। ट्रेड सरप्लस रहा।
भारत के पक्ष में लगभग 45 बिलियन डॉलर, यानी भारत अमेरिका को ज़्यादा सामान बेचता है और ख़रीदता कम है। यही सरप्लस अमेरिका की या ट्रंप की नाराज़गी का मुख्य कारण है। वह चाहता है कि भारत ज़्यादा अमेरिकी माल खरीदे। टैरिफ युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, अब हम आपको इस विषय में बताते हैं। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत कई देशों पर आयात शुल्क यानी कि टैरिफ बढ़ा दिए। भारत से स्टील और एल्यूमिनियम पर अमेरिका ने भारी शुल्क लगाया। 2019 में अमेरिका ने भारत को जनरलाइज्ड सिस्टम प्रैक्टिस प्रीफरेंसेस यानी कि जीएसपी से बाहर कर दिया, जिससे भारत को हर साल लगभग 5.6 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। इसके जवाब में भारत ने भी 28 अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया। इनमें बादाम, अखरोट और सेब जैसे अमेरिकी का कृषि उत्पाद सम्मिलित थे। प्रभावित क्षेत्र और संभावित नुकसान क्या क्या हो सकता है? 55 से 70% निर्यात हिस्से को उच्च जोखिम, यह अनुमानित आर्थिक प्रभाव का दायरा है। लगभग 50 से 60 अरब तक का मूल्य प्रभावित हो सकता है इस टैरिफ के कारण। सबसे ज़्यादा जो इस टैरिफ का प्रभाव होगा, श्रम गहन उद्योग रहेंगे, जैसे वस्त्र, आभूषण, समुद्री उत्पाद, झींगा, कालीन और फर्नीचर। फिच की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी टैरिफ रेट 2024 की 2.4 से बढ़ा करके 20.7% हुआ। बार्कलेज ने चेतावनी दी है कि लगभग 70% भारत यूएस भेजे जाने वाले सामान हेतु टैरिफ गंभीर खतरों के अधीन है। इससे 55 अरब डॉलर का निर्यात प्रभावित हो सकता है। भारत की उत्तर नीति और कदम क्या क्या रहने वाले हैं? घरेलू राहत उपाय के लिए क्या क्या राहतें मोदी सरकार दे सकती है? मोदी जी ने घोषणा की है कि 12 अरब डॉलर की आयकर में कटौती और जीएसटी सरलीकरण हो, जिससे आंतरिक खपत मजबूत हो सके। नंबर 2, निर्यात और मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। भारत ने ईयू, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका जैसे वैकल्पिक बाजारों में ध्यान अपना बढ़ाना शुरू कर दिया है। निर्यात मार्ग बदल करके घरेलू उद्योगों को सशक्त बनाकर इस टक्कर को सामना करने की कोशिश की जा रही है। नंबर 3, राजनयिक चैनलों का उपयोग भी किया जा रहा है। भारत और अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअल मीटिंग्स कर रहे हैं, फिर भी किसी औपचारिक समाधान तक भारत सरकार नहीं पहुंच पाई है। 2025 के फरवरी में व्हाइट हाउस में चर्चा के दौरान मिशन 500 लक्ष्य दोहरे व्यापार को 500 अरब डॉलर तक 2023 तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आर्थिक प्रभाव जीडीपी पर और रोजगार और वित्तीय संदर्भ में क्या क्या हो सकते हैं? अनुमान है कि टैरिफ के कारण जीडीपी वृद्धि दर में लगभग 0.9 से 1% की गिरावट आएगी, जिससे फाइनेंशियल ईयर 2026 जीडीपी 4.508 ट्रिलियन डॉलर तक सीमित रह सकती है। फाइनेंशियल ईयर 2025 अनुमानित 4.233 ट्रिलियन डॉलर की अपेक्षा में कमी होने का पूर्ण अनुमान है। बार्कलेज और अन्य विशेषज्ञों ने अनुमानित किया है कि यह जंग जो टैरिफ की चल रही है,
कई राज्यों में लाखों नौकरियों को खतरे में डाल सकती है। विशेष करके वस्त्र, गहने और मछली उद्योग में जो लगे हुए लोग हैं, उनकी बेरोजगारी की दर बढ़ सकती है, ये निश्चित है। रणनीतिक और दीर्घकालिक प्रभाव क्या क्या होंगे इस टैरिफ जंग के? गैथम हाउस समेत कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इस टैरिफ वेद से भारत यूएस सामरिक साझेदारी को ठेस पहुंची है, लेकिन दीर्घकाल में संबंध दोनों देशों के यानी कि यूएस और भारत के कायम रहेंगे। विकिपीडिया के अनुसार रक्षा सौदों में विलंब और रणनीतिक भरोसे में कमी इस संकट का एक पहलू हो सकता है, यानी कि दोनों देशों के बीच में आपसी सहयोग और भरोसे की कमी निश्चित ही आएगी। भारत अब अपनी नीति और साझेदारी में अधिक बहुध्रुवीय दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसमें रूस और चीन के साथ फिर से गहरे संबंध बनते जा रहे हैं। मोदी जी के सामने क्या चुनौतियां हैं? नंबर 1, घरेलू दबाव मोदी जी के ऊपर बन रहा है। किसानों और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उस सेक्टर की सुरक्षा करना, एमएसएमई की सुरक्षा करना और किसानों के अधिकारों की सुरक्षा करना। नंबर 2, वैश्विक दबाव जो मोदी जी पर है। अमेरिका और चीन के बीच तनावपूर्ण रिश्तों के कारण अमेरिका भारत को अपने पक्ष में करना चाहता है। नंबर 3, रणनीतिक संतुलन। भारत को रूस और ईरान जैसे पुराने साझेदारों को भी नाराज नहीं करना चाहिए अमेरिका के प्रभाव में आकर। नंबर नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी और डेटा सुरक्षा। भारत अमेरिकी कंपनियों को अनियंत्रित डाटा एक्सेस नहीं देना चाहता है, जिसको अमेरिका की इच्छा है कि वह भारत के डाटा को एक्सेस करना चाहता है। भविष्य में इस टैरिफ की जो जंग है उसकी क्या क्या संभावनाएं हैं? अगर भारत और अमेरिका किसी समझौते पर पहुंचते हैं तो नंबर 1, भारत को और अधिक अमेरिकी निवेश की प्राप्ति होगी। भारत का निर्माण और मजबूत होता जाएगा। भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में बहुत बड़ी भूमिका मिल सकती है। और अगर समझौता नहीं हुआ तो क्या होगा? अमेरिका भारत पर और व्यापारिक दबाव बना सकता है। चीन को जिसका अप्रत्यक्ष फायदा निश्चित ही, जितने टैरिफ भारत पर लगेंगे उसका फायदा चीन को ही होगा। भारतीय उद्योगों और किसानों पर गहरा संकट मंडरा सकता है। इस प्रकार से टैरिफ युद्ध ने आर्थिक मोर्चे पर भारत को बहुत बड़ी चुनौती दे दी है, जिसके कारण निर्यात, रोजगार और जीडीपी वृद्धि में स्पष्ट जोखिम पैदा हो चुके हैं। लेकिन भारत ने जवाबी नीति में आत्मनिर्भरता, व्यापक बाजार समायोजन और घरेलू राहत अपनाई है। राजनीतिक दृष्टिकोण से यह संघर्ष इस बात पर भारत यूएस अमेरिका रणनीतिक सहयोग के लिए चुनौती खड़ी कर रहा है, लेकिन बहुध्रुवीय रणनीतिक संतुलन और आर्थिक विवेक से भारत इस स्थिति का सामना निश्चित ही करने में सक्षम है। अंततः मोदी सरकार की सफलता इस बात पर निर्भर है कि वह संतुलित और सुविचारित तरीके से घरेलू हितों को सहारे रखकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मार्ग कितनी निर्भरता से, कितने संतुलन के साथ सहजता से खोल पाती है। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो जिसमें हमने बताया कि भारत अमेरिका टैरिफ की जंग में मोदी जी के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या मोदी जी इन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे, जो कि आत्मनिर्भर और निर्यात, रोजगार और जीडीपी में जोखिम जो आ रहा है उसका मुकाबला कैसे करेंगे। आपकी इस विषय में क्या राय है, कमेंट करके हमको अवश्य बतलाएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके हृदय से आभारी रहेंगे। बोलिए, प्रेम से बोलिए, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।